ये वो समय था जब भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। उन्होंने न सिर्फ भारतीय खजाने को लूटा बल्कि भारतीय संस्कृति को भी नष्ट किया। और सबसे दुखद बात ये थी कि वो ब्रिटिश सेना में भारतीयों को भर्ती करके भारत को लूट रहे थे। लेकिन कुछ भारतीय ब्रिटिश सैनिकों ने अंग्रेजों की क्रूरता के कारण विरोध करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक बहादुर योद्धा है मंगल पांडे। आज ही के दिन 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला था। अगले 4 मिनट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मंगल पांडे के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किया। हालांकि इससे जुड़े कई फैक्ट्स और किस्से आपको पहले से पता होंगे, लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी है, हमारी कोशिश है कि हम उनके बलिदान को आपसे साझा करें, उन्हें याद रखें और श्रद्धांजलि अर्पित करें। बट बिफोर वी प्रोसीड, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। कौन थे मंगल पांडे? भारत के प्रथम क्रांतिकारी के रूप में विख्यात मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे और माता का नाम अभय रानी था। मंगल पांडे एक ब्राह्मण परिवार से थे जो हिंदुत्व को बहुत मानते थे और सामान्य ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण युवा अवस्था में गरीबी ने मंगल पांडे को रोजी रोटी की मजबूरी में अंग्रेजों की फौज में नौकरी करने पर मजबूर कर दिया। और वो साल था 1849 जब 22 साल की उम्र में मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए। उन्हें बैरकपुर की सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में शामिल किया गया था। वे काफी लगनशील थे और भविष्य में बड़ा काम करना चाहते थे। ब्रिटिश सेना के लिए काम करने के बाद भी देश के लोगों के साथ जो हो रहा था, मंगल पांडे उससे खुश नहीं थे और ब्रिटिश से लड़ने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे। उनके द्वारा शुरू किया गया अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह समूचे देश में जंगल की आग की तरह फैल गया। हालांकि अंग्रेजों ने इस क्रांति को दबा दिया था। मात्र 30 साल की उम्र में उन्होंने अपने जीवन को देश के नाम कुर्बान कर दिया था। मंगल पांडे की इस शहादत ने देश में जो क्रांति के बीज बोए, उसने अंग्रेजी हुकूमत को 100 साल के अंदर ही भारत से उखाड़ फेंका। अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें गद्दार और विद्रोही की संज्ञा दी, पर मंगल पांडे प्रत्येक भारतीय के लिए एक महानायक हैं। मंगल पांडे का नाम हिंदी में शहीद शब्द के इजाद से पहले से विख्यात है। पहली बार इन्हीं के नाम के आगे शहीद लगाया गया था। मंगल पांडे के विद्रोह की वजह ईस्ट इंडिया कंपनी की रियासत व राज हड़प की नीति और फिर क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा धर्मांतर आदि की नीति ने लोगों के मन में अंग्रेजी हुकूमत के प्रति पहले ही नफरत पैदा कर दी थी। और अंग्रेज अधिकारियों द्वारा भारतीय सैनिकों पर भी अत्याचार तो हो ही रहा था, लेकिन हद तो तब हो गई जब कंपनी की सेना की बंगाल इकाई में इनफील्ड P53 राइफल में नई कारतूसों का इस्तेमाल शुरू हुआ। भारतीय सैनिकों को ऐसी बंदूकें दी गई जिसमें कारतूस भरने के लिए दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। इस नई इनफील्ड बंदूक की नली में बारूद को भरकर कारतूस डालना पड़ता था। वह कारतूस जिसे दांत से काटना होता था, उसके ऊपरी हिस्से पर चर्बी होती थी। उस समय भारतीय सैनिकों में अफवाह फैली थी कि कारतूस की चर्बी सुअर और गाय के मांस से बनाई गई है। उनके मन में ये बात घर कर गई कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों का धर्म भ्रष्ट करने पर आमादा हैं, क्योंकि ये हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए नापाक था। भारतीय सैनिकों के साथ होने वाले भेदभाव से पहले से ही भारतीय सैनिकों में असंतोष था और नई कारतूस से संबंधित अफवाह ने आग में घी का काम किया। 9 फरवरी 1857 को जब नया कारतूस देसी पैदल सेना को बांटा गया, तब मंगल पांडे ने उसे लेने से इनकार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज अधिकारी गुस्सा हो गए। मंगल के हथियार छीन लिए जाने व वर्दी और बंदूक वापस लेने का फरमान सुनाया गया। इस दौरान मंगल पांडे को पकड़ने गए मेजर जनरल ह्यूसन और लेफ्टिनेंट वाघ पर मंगल ने गोली चला दी। आक्रमण करने से पहले मंगल ने अपने साथियों से मदद करने को कहा, लेकिन कोई आगे नहीं आया। फिर भी वे डटे रहे। सिर्फ एक हवलदार शेख पलटू के अलावा सभी सैनिकों ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से मना कर दिया। इस दौरान मंगल पांडे ने खुद को मारने का भी प्रयास किया, लेकिन इसमें सफल होने से पहले उनको अंग्रेज सिपाहियों ने पकड़ लिया। इस प्रकार संदिग्ध कारतूस का प्रयोग ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के लिए घातक सिद्ध हुआ और मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजा दिया। इस घटना से पूरी अंग्रेज सरकार हिल गई। मंगल पांडे को कोर्ट मार्शल करने का फैसला सुनाया गया। 6 अप्रैल 1857 को फैसला हुआ कि 18 अप्रैल को उन्हें फांसी दी जाएगी, लेकिन ब्रिटिश अफसर को इस मंगल पांडे का डर बैठ गया था। वे उनको जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने 18 की जगह 10 दिन पहले 8 अप्रैल को ही मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया। तो ये थी एक शॉर्ट स्टोरी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले मंगल पांडे की। और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और धमाकेदार टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।